हेलो मेरी जान, तुम सब कैसे हो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस, यानी एक्सरसाइज 3.3 को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कितने दिन से कहाँ थे यार, कहाँ थे, बहुत ना मानेंगे तुमको, इतने दिन से गायब जो हो गए थे। सॉरी फॉर दैट, एक हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं आई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए आइए आप वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं एंड अब जो है कंटिन्यूसली वीडियो आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो भैया, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 को। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दी है 5 1/2 -1 ये दिया है। एंड बात करें तो ये ऑर्डर आपकी कितनी है, तो आप बता सकते हो इसका ऑर्डर कितना है, तो आप बोल लोगे ये 3/1 की मैट्रिक्स है। एंड बात करें दूसरा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करा दे रहे हैं जो कि हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये 1√3 2 एंड बात करें 5 एंड 3। एंड एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आपने इससे पहले, अगर आपको जानकारी कुछ भी नहीं है तो पहले आप वीडियो का पहला यानी इससे पहले की वीडियो देख कर आओ, यानी कि लेक्चर नंबर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का जो वीडियो है वो वाला वीडियो देख कर आओ, समझे। उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं, इसकी सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद थ्योरम्स को सॉल्व करा है, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा है, वहाँ अच्छे से क्लियर सारी चीज़ें हैं। ओके, तो जाके देख के तब यहाँ पे आओ, तो बता दिया हमने, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके हटा देंगे। ओके चलो, तो देखो भैया, अब आपसे बोला है कि इनका जो है ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का जो है हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो चलो भैया, ट्रांसपोज को हम इस तरह से और या इस तरह से भी लिखते हैं। ओके, एंड बात करें तो इसका ट्रांसपोज, ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। समझ में आया? हमने क्या बताया था कि जो आपकी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाती है। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाती है। ओके, तो ये आ गया आपका पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। दूसरी वाली मैट्रिक्स का इधर वाले का ट्रांसपोज देखते हैं। तो इधर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, तो आपकी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो -1 5 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखो भैया, एक बात बोल दे रहे हैं कि आप मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, आप चाहे रो को चेंज करो चाहे कॉलम को चेंज करो, आप दोनों को चेंज कर सकते हो ट्रांसपोज निकालने के लिए। आप रो को भी चेंज कर सकते हो और आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हो। जैसे हम बात करें इधर, तो जैसे बात करें इसका ट्रांसपोज हमको निकालना था, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। तो आप ये भी चाहते कि अगर आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, मगर आपका कॉलम वाला थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमने रो वाला आप करो, रो वाले से आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। ओके, रो वाला हमेशा आप अप्लाई किया करो, कॉलम वाला अप्लाई मत किया करो अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है तब, मगर जाने रहो कि दोनों तरह से होता है। ओके, रो और कॉलम दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, ये मत सोचना। अब चलें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया है एक मैट्रिक्स -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। इससे पहले हम आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि आप बुक लेकर बैठा करो। ओके, चलो, तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 ये दिया है। तो आपको ये दिया है एंड आपसे ये पूछा है, पहला वाला आपसे पूछा है कि a + b का आपका होल ट्रांसपोज आपका a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल होगा। एंड दूसरा आपसे पूछा है कि a - b का जो ट्रांसपोज है वो आपका a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के इक्वल होगा।
तो चलो भैया ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलो भैया, तो चलो पहले ए ट्रांसपोज निकालो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 7 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 -2 1 1। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। अब आते हैं ट्रांसपोज बी का निकालते हैं। तो -4 1 -5, यानी ये आपका, तो इस तरह से आपका ये जो बी मैट्रिक्स का जो ये फर्स्ट रो था ये आपका फर्स्ट कॉलम बन गया। एंड बात करें ये सेकेंड रो आपकी सेकेंड कॉलम, एंड बात करें थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, समझ में आ गया, आया कि नहीं? इस तरह से भाया ये हमारा हो गया। अब चलो भैया, अब हमसे क्या कह रहा है कि a प्लस बी का जो आपका होल ट्रांसपोज यानी पहले जोड़ दो फिर उनका ट्रांसपोज निकालो। तो चलो जोड़ देते हैं। तो a ट्रांसपोज कितना, a ट्रांसपोज नहीं बोला है, पहले a वाला लो। a वाला कितना है? तो -1 5 -2 2 7। अभी हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, RHS अभी सॉल्व करेंगे। ओके, ये LHS है हमारा। तो 2 7 1 एंड 3 9 और 1 ये है, प्लस b कितना है? तो b आपका 4 1 1 1 2 3 -5 0 1। पहले आपको जोड़ना है फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो चलो फिर जोड़ देते हैं। तो देखो -1 और -4 आपका कितना हो जाएगा? -5, 2 और 1 3। अब 3 -5, तो 3 -5 कितना हो जाएगा? 3 में से 5 गए आपका -2। एंड बात करें 5 और 1 6 7 2 9 9 0 9, -2 + 1 यानी कि आपका -1 एंड 3 और 1 4 यानी 4 हो गया। अब बात करें 1 और 1 यानी 2। इस तरह से ये आ गया। अब क्या कह रहा है? इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। क्या होगा इसका ट्रांसपोज? ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो -5 3 -2 एंड ये सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 6 9 9। ओके, एंड बात करें ये थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी। इस तरह से ये हो गया भाई साहेब, समझ में आ गया? और नागराज समझ में आ गया? चलो भैया, अब ये LHS तो आपका आ गया। अब भैया RHS देखते हैं। RHS यहाँ पे देख लेते हैं। A ट्रांसपोज ये वाला यानी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। आप देखते हैं ये क्या इसके इक्वल आता है कि नहीं। अगर इसके इक्वल आ गया आपका A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आपका A प्लस B के होल ट्रांसपोज के अगर इक्वल आ गया, यानी कि ये जो आया है इसके अगर इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलो भैया, A ट्रांसपोज आप निकाले हो? हाँ, ये निकाला है। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस B कितना है? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये हो गया। अब भैया क्या करो, चलो जोड़ दो। तो -1 और -4 यानी -5, 5 1 6, -2 + 1 यानी -1, 2 और 1 3 7 2 9 1 3 4, 3 में से 5 गए -2, 2 कहाँ है? 9 है। 9 9 + 0 यानी 9, 1 + 1 यानी 2। अब भैया देखें क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए। इस तरह से हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट हो गया। चलो भैया, इस तरह से ये तीसरा सॉल्व हो गया। अब आपको दूसरा वाला अपने से सॉल्व करना है। ओके, ऐसे तीसरा वाला भी है।
तीसरा वाले का चलो करा ही देते हैं, हो गया। आपको ए ट्रांसपोज दिया है 3 -1 0 4 2 1 एंड बात करें बी दिया है, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। -1 1 2 2 1 3 ओके ये दिया है। अब चलो भैया क्या पूछा है हमसे, हम पहला वाला सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला आपको अपने सॉल्व करना है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके इसका दूसरा पार्ट आपको अपने से बुक्स में से करना है। ओके ठीक है। अब चलो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज देखते हैं। तो भैया पहले इसका ए तो निकालो पहले, ए कितना आएगा। तो भैया ये आपकी फर्स्ट रो क्या होता है, फर्स्ट कॉलम बन जाती है, यानी 3 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 2 और थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम 0 और 1। इस तरह से ये हो गया। अब आ गया भैया ए भी आ गया बी भी आ गया। अब चलो कर दो 3 और -1। अरे भैया ए ये है ना, बी ये है, तो चलो भैया ए और बी, तो 3 -1 यानी आपका 3 में से एक गए 2 -1 + 2 कितना हो जाएगा 1 0 + 1 1 4 + 1 4 + 1 5 2 2 4 3 1 4। इसका ट्रांसफर निकाल दो। अब भैया ए प्लस बी का होल ट्रांसफर निकालना है कि नहीं। अब ए प्लस बी को ऐड कर दिए, अब इसका ट्रांसफर निकाल दो भैया। तो 2 1 1 5 4 4 ये आ गया आपके पास। अब बात कर रहा है ये वाला। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज तो है, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स आपकी कितनी है 2 1 एंड ये है। ओके इसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब जल्दी जल्दी करना है भैया। अब चलो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपका LHS है। अब RHS प्रूव करने जा रहे हैं। ए ट्रांसपोज कितना है, ये है ए ट्रांसपोज। तो 3 4 -1 2 0 1 प्लस, इतना भी जल्दी ना करो भैया कि गलत हो जाए, -1 2 1 1 2 3। ओके चलो भैया आप सॉल्व कर देते हैं। 3 में से एक गए 2 4 1 5 -1 + 2 यानी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। आ गया भैया इसके इक्वल, देख लो इक्वल आ गया, प्रूव हो गया हमारा। ओके चलो इस तरह से ये हो गया। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। इसका दूसरा पार्ट आपको अपने से करना है, इसका तीसरे का दूसरा पार्ट आपको अपने से करना है। ओके ठीक है चलो ए ट्रांसपोज दिया है आपके पास कि -2 1 दिया है, 3 और 2 दिया है। एंड बात करें बी मैट्रिक्स दिया है आपके पास 1 0 1 2। ओके एंड बात करें a + 2b का होल डैश बोला है। तो पहले a निकाल लो भैया, a कितना हो जाएगा तो a भैया क्या होता है ट्रांसपोज में भैया क्या होता है कि जो आपका ये ए निकालोगे तो आपकी जो फर्स्ट वाली रो है ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली कॉलम हो जाएगी। तो यानी कि इस तरह से हो गया। एंड बात करें ये सेकंड वाली रो क्या हो जाएगी, सेकंड वाली कॉलम हो जाएगी। इसी का भैया ना हम लोग ट्रांसपोज निकाले हैं। अब देखो अब इसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो -2 एंड बात करें 1 आ जाएगा। एंड बात करें इधर 3 और 2 आ जाएगा। इस तरह से भैया यही तो ट्रांसपोज आ गया, यही तरह ना आया। इस तरह से समझ में आया कि नहीं कि ट्रांसपोज दिया है आपके पास और आपसे कोई मैट्रिक्स फाइंड करने को बोले तो आप कैसे निकालोगे। तो आपकी ट्रांसपोज में क्या होता है कि आपका रो जो है कॉलम हो जाता है। वही तरह यहाँ पे भी कर देना है कि जो आपकी रो थी वो आपकी यहाँ पे कॉलम हो जाएगी। सेम एज इट इज़ ट्रांसपोज का उसी तरह से सेम एज इट इज़ कर देना है। ओके यहाँ पे समझ में आया था कि नहीं, यहाँ पे समझ में आया था कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया था
तो भैया यहाँ पे आपकी 3 4 आपकी फर्स्ट रो हो गई, और आपका सेकंड रो था ये सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम। यानी आपका अगर ट्रांसपोज दिया है तो आप फिर उसका अगर ट्रांसपोज निकाल दो तो आपका एक इक्वल आ जाता है। ये तो आपने पढ़ा है ना। अरे भैया ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, कि अगर आपका ए ट्रांसपोज दिया है और आप उसका फिर से ट्रांसपोज निकाल दो तो वो आपका ए ट्रांसपोज ए आ जाता है। वही तरह हमने यहाँ पे भी किया है कि क्या किया हमने, ये ट्रांसपोज दिया था, फिर हमने क्या किया, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दिए, तो फिर जब इसका ट्रांसपोज निकाल दिए तो ये ए आ गया। वही तरह हुआ। ओके चलो ये आ गया। अब बात करते हैं, अब बी दिया है, अब बी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बोला है 2b लिखा है, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2b, यानी आपका -2 0 2 और 4 इस तरह से। अब बात करते हैं a + 2b का होल डैश कितना होगा, चलो देख लेते हैं। तो -2 0 नहीं, 0 कहाँ से आ जाएगा, -4 होगा, मूर्ख कहीं के। 3 + 0 3, 1 2 3 4 2 6 इस तरह से ये हो गया। एंड बात करें तो अब इसका ट्रांसफर निकाल दो, तो इसका ट्रांसफर निकाल दोगे तो -4 3 and 3 6। अब भैया ये कैसे हो गया, तो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। समझ में आया? देख लेते हैं एक बार आंसर कि मैच कर रहा है या आपका नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं भैया, आपका कुछ गलती नहीं हुई। चलो देख लेते हैं भैया सुनो। आपका एक जगह ये गलती हो गया कि हमने भैया क्या किया ना कि आपका ए ट्रांसफर जो था उसका प्लस कर दिया इसमें, जो कि ऐसा नहीं करना था भैया, हमको ए को प्लस करना था। अभी हमने गलती देखी। तो चलो भैया इसको कट्टम कुट्टम कर लेते हैं, कितना हक दिए यहाँ पे। सॉरी। तो a + 2b बोल रहा है, 2b का होल डैश। अब a तो ये है ना, अरे भैया a ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाले तो a आ गया आपका, तो यानी -2 और 3 1 2 ऐसा से ये आ गया। तो हमको ये इसका और इसका प्लस करना था, तो हमने इसका प्लस कर दिया, गलत हो गया था। -2 -4 आ जाएगा। एंड बात करें 1 0 1 एंड 3 2 5 एंड 4 2 आपका 6। अब एकदम करेक्ट आया है, ये 6 है भैया, तो इस तरह से अब एकदम करेक्ट आ गया। अब चलो भैया आप चलते हैं 5वें में। तो पांचवा क्वेश्चन का आपका बोला है कि आपका ए बी ट्रांसपोज है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ये आपका क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, एंड आपके पास पहली मैट्रिक दी है 1 -4 एंड 5। एंड बात करें बी दी है तो आपके पास -1 2 एंड 1 दिया है। ओके, अब हमसे बोल रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे। तो ये आपकी कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कौन ऑर्डर की है ये, तो भैया यहाँ पे 3 रो और 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है और 3 कॉलम है। तो पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की आएगी। तो चलो भैया निकाल लेते हैं, पहले ए बी निकालो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। तो देखो गिवन जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की आएगी, यानी 1 एकन्नम -1 1 दूना 2 1 एकन्नम 1 4 एकन्नम 4 -4 और -1 यानी आपका माइनस प्लस हो जाएगा। -4 और का गुणा 2 में यानी आपका इधर -8 4 दूना 8 -8। एंड बात करें 4 एकन्नम 4 -4। एंड बात करें आपका 5 एकन्नम -5। एंड बात करें आपका 5 दूना 10। एंड बात करें 5 एकन्नम 5। अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज निकाल दो, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो -1 2 1 4 -8 और -4 -5 10 एंड 5 इस तरह से ये आ गया।
अब भैया हमसे क्या बोला है, आप बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करो। चलो भैया बी ट्रांसपोज निकालो, बी दिया है, बी ट्रांसपोज कितना होगा, फर्स्ट रो क्या होगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो सर से आ गया ये बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज, तो भैया ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगी। अरे ये सब भैया कॉलम, ये सब भैया रो हैं, देख रहे हो ना, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और ये यहाँ पे कॉलम केवल एक है, समझे, समझे कि नहीं। आपको ट्रांसपोज तो आता ही है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना, समझे। हाँ एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया, इस तरह से। अब चलते हैं, बी ट्रांसपोज बोल रहा है और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो चलो ये 3/1 की मैट्रिक्स है, 3 रो और 1 कॉलम है, ये आपका 1/3 की मैट्रिक्स है, यानी 1 रो और 3 कॉलम है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो गिवन जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की होगी। चलो भैया करते हैं। तो आपका यह आ जाएगा 1 एकन्नम -1 एंड -1 का गुणा -4 में, यानी आपका ये +4 आ जाएगा। एंड बात करें 5 एकन्नम -5 एंड बात करें 2 एकन्नम 2, आपका 2 -4 यानी 2 चौक 8 -8 एंड बात करें आपका 2 पंचे 10 10 आ गया। अब 1 का गुणा इसमें करो 1 में एंड बात करें 1 का गुणा -4 में एंड बात करें 1 पंचे 5। तो भैया देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, इक्वल है दोनों। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, सही है, एकदम करेक्ट आया है। अब चलो छठवें क्वेश्चन में चलते हैं भैया, चलो छठवें में चलते हैं भैया। अब आपका छठवां है भैया, ये आपके पास छठवें का हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलो, तो अब हमारे पास साइन अल्फ़ा दिया है, कॉस अल्फ़ा दिया है एंड बात करें माइनस कॉस अल्फ़ा है एंड बात करें साइन अल्फ़ा है। ओके अब चलो भैया यहाँ से हम जो है अच्छे से डिटेल में सॉल्व करेंगे। ओके अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, आपको यहाँ पे ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके चलो भैया पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एंड बात करें माइनस कॉस अल्फ़ा एंड बात करें साइन अल्फ़ा। समझ में आया ना कैसे हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई इस तरह से। अब बोल रहा है ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, यानी कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा एंड बात करें माइनस कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। इसका जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 1 1 1 1 होते हैं, यानी 1 0 0 1। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स A11 और A22 हैं, यहाँ पे ये 1 1 होंगे। ओके ओके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ देख सकते हो 2/2 की दोनों की मैट्रिक्स है, 2/2 ये भी है 2/2 ये भी है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। और जब मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 ऑर्डर की होगी। ओके चलो भैया, तो साइन ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। ओके एंड बात करें तो आपका ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ओके एंड बात करें आपका अब फर्स्ट रो आप सेकंड कॉलम चलते हैं, तो आपका साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, तो माइनस आपका बाहर हो जाता है। ओके माइनस चलिए बाहर ले लेते हैं, तो कॉस अल्फ़ा एंड बात करें प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये आ गया। एंड बात करें अब चलते हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। एंड बात करें आपका अब चलते हैं आपका
सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे चलते हैं। तो माइनस कॉस अल्फा यानी कि आपका कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा यानी आपका साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से। अब आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये कितना होता है आपका, ये 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है कि नहीं, वही यहाँ पे है। ओके एंड बात करें ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, एंड बात करें ये प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा है। तो आपका ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये यहाँ माइनस है और ये प्लस है, दोनों कट हो जाएंगे। तो ये आपका 0 0 आपका ये 1 आ जाएगा। ओके और ये आपका यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका इनका आंसर आया है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आया कि नहीं। तो इस तरह से आपका क्या हो गई, एकदम प्रूफ हो गया इस तरह से। अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वें का पहला देखते हैं। 7वां का पहला है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स दी है 1 -1 5 एंड बात करें -1 2 1 5 1 एंड 3। आइए आपसे बोल रहा है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके ये आपसे बोल रहा है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो चलो भैया, तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हो क्या होता है कि जहाँ पे आपका ए ट्रांसपोज अगर आपका ए के इक्वल आ जाता है तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो चलो भैया इसका ट्रांसपोज निकालें और देखते हैं ये ए के इक्वल आता है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी ट्रांसपोज बनाने के लिए, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से। अब देखो भैया कि जो आपका ये आया है, हमने ट्रांसपोज निकाला है, ये क्या इसके इक्वल नहीं आ गया, इसके इक्वल आ गया कि नहीं। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज आपका ए के इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब चलो दूसरा वाला बोल रहा है क्या, तो दूसरा वाला हमसे बोल रहा है कि ए है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 1 0। ओके इस तरह से ही आपके पास दिया है 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 एंड 0, इस तरह से। एंड बोल रहा है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि भैया वहाँ पे आपका ए ट्रांसपोज जो होता है वो -a के इक्वल होता है। हमने इससे पहले लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाया था इन सभी के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो जाके देख लीजिए, इससे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर है वो। ओके हाँ देख लो जाके भैया, बहुत हेल्प करेगा तुमको वो। करीब लेक्चर नंबर 6 है क्या, हाँ लेक्चर नंबर 6 है शायद वो, जाके देख लो शायद। तो चलो भैया देखते हैं, आपका यहाँ ट्रांसपोज निकालो भैया। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ओके ये ट्रांसपोज आ गया। अब भैया क्या करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड ये माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा। एंड बात करें ये 0 0 ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड बात करें यहाँ पे माइनस 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 कॉमन बाहर है ना, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और एक माइनस बाहर है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एंड बात करें ये 0 हो जाएगा। ओके एंड अब देखो तो ये, तो देखो भैया क्या अब ये इसके इक्वल आया कि नहीं देखते हैं। 0 1 -1 हाँ, -1 0 1 हाँ, इस तरह से देखो आपका ये इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, इसकी जगह पे आपका ए आ जाएगा। इस तरह से आपका यही क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही होता है कि आपका वहाँ पे ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाता है। ओके प्रूव हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, मज़े से समझ में आ रही हैं। चलो भैया तो अब 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन भैया हमसे क्या बोल रहा है कि आपका ए है आपका 1 5 6 और 7 दिया है। ओके एंड बात करें तो आपका ये दिया है और आपसे पहला पूछ रहा है कि आपका a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है, a प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो आपका
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड बात करें आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये आपसे बोल रहा है उसमें। ओके, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक होगा। एंड बात करें ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलो भैया प्रूव करते हैं। तो पहले आपको ट्रांसपोज से निकाल लो। तो आपका ए ट्रांसपोज कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी 1 5 6 और 7। ओके ओके, अब भैया ये जो बोल रहा है इसको प्लस कर दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये वाला। तो इस तरह से आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 6, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 5 11 हो जाएगा। 7 7 14 हो जाएगा। ओके, अब हमने इसको सोचा ये कोई बी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, हमने सोच लिया ये कोई बी मैट्रिक्स है। ओके, अब देखो भैया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है कि जहाँ पे आपका उस मैट्रिक्स का जो है अगर आप ट्रांसपोज निकाल दो तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। यानी कि आपका अगर ए ट्रांसपोज है, अगर वो आपका ए के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होता है। तो भैया अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो आपका इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। भैया क्या इसके इक्वल नहीं आ गई? हाँ, यहाँ बी ट्रांसपोज क्या बी के इक्वल नहीं आ गया? आ गया। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, चलो भैया फिर अब दूसरे वाले पे चलते हैं। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ उतार लेते हैं। तो दूसरा वाला भैया आपको ये दिया है। ओके, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला है, कितना आया है भैया, ये कितना आया है, फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, आपकी सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम हो जाएगी। ओके, इस तरह से आपका ये आ गया। एंड इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। 1 में से 1 गए 0, 5 में से 6 गए आपका -1 एंड 6 में से 5 गए 1, 7 में से 7 गए आपका 0। ओके, ये आपका ये आ गया। एंड बात करें अभी हमने क्या किया, इसको कोई सी मैट्रिक्स नाम दे दिया, ये कोई सी मैट्रिक्स है। ओके, अब बताओ भैया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि वहाँ पे जो आपका कोई मैट्रिक्स है जैसे ए ट्रांसपोज है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, वो -a के इक्वल आ जाता है। ए ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आ जाए तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो भैया देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ होती है कि नहीं। पहले इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो सी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो आपका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 -1 1 और 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, इस तरह से अब हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस जब कॉमन ले लिया तो ये 0 यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एंड ये 0 ही रहा। आपका ये देखो भैया ये क्या है, सी है कि नहीं, यही सी है। तो इस तरह से आपका ये जो सी ट्रांसपोज था वो -c के इक्वल आ गया। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके भैया, तो इस तरह से ये 8वां क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। तो भैया अब ये आ गया हम अपने 9वें क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो अब ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन हमको दिया है कि आपके पास 0 A B एंड -a 0 C -b -c और 0 कोई A मैट्रिक्स है। एंड बात करें आपसे पूछा है कि ये बताना है आपको एंड आपको ये बताना है। ओके, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ओके ओके, आपको ये आप बोल रहा है फाइंड करो। तो चलिए फाइंड करते हैं। और बताओ, बढ़िया से पढ़ लिख रहे हो ना भैया, पढ़ते लिखने रहना, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए भैया आपका। ये आपके मम्मी पापा को बहुत अच्छा नहीं लगेगा भैया फिर। चलो भैया, तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो पहले। तो आपका ये 0 A B आ जाएगा, -a 0 C आ जाएगा, -b -c एंड 0 हो जाएगा। ओके, अब भैया आपसे A प्लस A ट्रांसपोज एंड बात करें आपका हाफ A प्लस A ट्रांसपोज पूछा है, चलो बता देते हैं। तो हाफ बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 0 0 0 A
माइनस ए कितना हो जाएगा 0, बी माइनस बी 0, ए माइनस ए 0, 0 0 0, सी माइनस सी 0, अरे यार कुल 0 0 आएगा क्या, माइनस बी प्लस बी 0, सी माइनस सी सी 0 0 0, ये आपका नल मैट्रिक्स आ गया भैया। तो आपका ये 0 0 0 आएगा, इसका आंसर यही आ गया। ओके, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर नल मैट्रिक्स आ गया। अब चलो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज देख लेते हैं, वो क्या आएगा। तो भैया देखो 0 0 0 आ जाएगा, ए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अरे भैया माइनस करना है ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज का बोला है, तो आपका यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपका ये 2a हो जाएगा। एंड बात करें यहाँ पे भी ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा। एंड बात करें ये माइनस ए है एंड यहाँ माइनस ए हो जाएगा, आपका ये माइनस 2a हो जाएगा। एंड बात करें ये आपका 0 ही हो जाएगा, आपका ये c माइनस सी है एंड ये एक माइनस और आ जाएगा, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 2c हो जाएगा। एंड बात करें आपका माइनस बी एंड बात करें यहाँ पे आपका b है और आपका माइनस एक बाहर भी होगा, तो इस तरह से आपका माइनस 2b हो जाएगा। एंड बात करें माइनस सी एंड माइनस सी, क्योंकि एक बाहर भी तो माइनस होगा ना, इसीलिए तो आपका ये माइनस 2c हो जाएगा। एंड बात करें ये 0 0 0 ही हो जाएगा। ओके चलो भैया, तो इस तरह से आपका ये आ गया। एंड अब जो है भैया क्या करो, कर दो भैया आराम से, हाफ का अंदर क्या करो डिवाइड में भेज दो, 2 को अंदर डिवाइड में भेज दो, तो सर आपका यहाँ पे 2 में से 2 कट जाएगा, आपका a बच जाएगा केवल, यहाँ पे भी 2 कट जाएगा, b बचेगा केवल। एंड यहाँ पे भी 2 कट जाएगा, यहाँ माइनस a हो जाएगा, एंड यहाँ 0, यहाँ पे c हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस c, यहाँ पे 0, क्योंकि भैया आपका 2 कट हो जाएगा हर जगह, तो 2 अंदर क्या होगा कट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके चलो, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर ये आ गया और हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर ये आ गया। तो चलो भैया अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन के ऊपर। इससे पहले आप जो है अगर आपको नोट करना हो तो कुछ भी नोट कर लो। एंड चलिए आप चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो भैया ये 10वें क्वेश्चन को हमने उतार लिया है। 10वें में आपके 4 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ओके चलिए, इसमें आपसे क्या बोला है कि आपके पास ये मैट्रिक्स ही है और आपसे बोल रहा है कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक एंड आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या करना है, आपको एडिशन करना है। आपको ये तो पता ही होता है कि आपका ये जो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है ये आपका सिमेट्रिक होता है। एंड बात करें हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आपका ए माइनस ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यही को आपका क्या बोल रहा है, ऐड करो, और आपका ये क्या आता है, ये रिजल्ट क्या आता है इसका, आपका ये ए के इक्वल आ जाता है। ओके, तो अगर आप ये हमने आपको क्या है कि ये आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था ये हमने। ओके देखो भैया, जहाँ पे भी हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए रहते हैं ना वो आपके एक्सरसाइज पे लगते हैं। ओके, एक्सरसाइज पे सारी कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। ओके चलो भैया, तो सबसे पहले हम ये वाला फाइंड करते हैं एंड फिर ये वाला फाइंड करते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या आता है, ए के इक्वल आता है कि नहीं। तो हमने इसको ए नाम दे दिया। ओके, तो चलो भैया अब इसका ए का ट्रांसपोज निकाल दो। तो भैया इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो यानी ये 2 3 -1 एंड 2 -1 एंड ये 3, इस तरह से आपका ये आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। ओके, अब आपसे क्या करना है, पहले आप ये वाला फाइंड करो, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करो आप। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका, देख ले भैया एक बार, 6 और 6 आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एंड बात करें -2 एंड -2 आपका कितना आ जाएगा, -4 एंड 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
एंड -2 आपका -4 एंड 3 6 एंड बात करें -1 -2 एंड 2 और 2 4 एंड -1 आपका कितना आ जाएगा, आपका -1 एंड आपका -2 आ जाएगा, सॉरी -1 और -1 आपका 2 आ जाएगा। एंड बात करें 3 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब भैया ये आपके पास आ गया है। ओके, इस तरह से आपके पास ये आ गया। एंड अब आपका ये वाला देखते हैं कि ये वाला कितना आता है। इस तरह से आपका ये 12 और ये -4 और ये 4 -6 और 6 आ गया था एंड ये -2 एंड ये 6 आ गया था। ओके, ये आपका आ गया था। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे डिवाइड में नहीं भेजा, अभी 2 डिवाइड में भी नहीं भेजा है, तो 2 चलो डिवाइड में भेज देते हैं। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12 होता है। ये आपका -2 आपका ये 2 आ जाएगा एंड आपका ये भी -2 आ जाएगा एंड ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 का नाम 2 एंड 2 दूना 4 एंड बात करें 2 का नाम 2 एंड 2 3 6। इस तरह से आपका ये हो गया, आ गया। ओके, एंड अब चलो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखो भैया, अगर आप 6 में से 6 को घटा दो तो आपका 0 आ जाता है। अगर आप 2 में से -2 और 1 माइनस और आ जाएगा +2, आपका ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। -2 और +2 आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस बाहर भी आ जाएगा। अरे भैया A -A ट्रांसपोज है कि नहीं, इसीलिए। ओके, एंड बात करें ये 2 और 2 आपका 2 में से 2 गए, 0 आ जाएगा। -2 एंड यहाँ -2 है और 1 माइनस बाहर भी होगा, तो आपका माइनस प्लस हो जाएगा इधर। एंड 2 में से -2 में से 2 गए, आपका 0 एंड यहाँ पे 3 में से 3 गए, 0 -1 और 1 माइनस और है और 1 माइनस बाहर भी होगा, यानी माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यानी -1 और +1 0। 2 में से 2 गए, 0 -2 -1, 1 माइनस बाहर भी है, आपका प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एंड बात करें 3 और 3 0। इस तरह से आपका ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। अब चलो भैया प्लस कर देते हैं। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 +0 0 0 0 0 0 0। ओके, आंसर आपका यही आ जाएगा जो आपका ये है, क्योंकि भाई 0 आप जोड़ सकते नहीं हो। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्या आ गया, देख लेते हैं भैया कुछ गलती तो नहीं हो गई। नहीं भैया, नहीं तो तुम लोग खा लेते हो जी हमारा एकदम। तो इस तरह से आपका ये 10वां का दूसरा आ गया। अब चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन में और 12वां क्वेश्चन सॉल्व करके फिर हटाते हैं आज के इस लेक्चर को, मतलब ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, चलो 11वां क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका A जो है एंड ये जो आपका B है, ये आपके इक्वल ऑर्डर के हैं। ओके, A एंड जो B हैं ये आपके इक्वल ऑर्डर के हैं, और बात करें तो ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ओके, A एंड B आपके क्या हैं, सेम ऑर्डर के हैं। एंड बात करें ये दोनों क्या हैं, A तथा B, ये तो एक दूसरे के क्या हैं, सेम ऑर्डर के हैं। और क्या हैं फिर ये क्या हैं, ये दोनों आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ये दोनों। ओके, एंड फिर आपसे बोला है कि AB माइनस BA, ये भैया क्या होगा। ओके, AB माइनस BA क्या होगा, और आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है आपका नल मैट्रिक्स, और चौथा है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, लिख देते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं स्क्यू, यानी आप समझ जाओगे स्क्यू सिमेट्रिक, एंड आपका ये सिमेट्रिक, एंड बात करें आपका C जो है आपका नल मैट्रिक्स, एंड बात करें आपका D जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, चलो फाइंड करते हैं।
इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल से अब हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ओके, चलो भैया, तो हमने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने ले लिया 1 2 एंड 2 एंड 4। एंड बात करें बी मैट्रिक्स, क्या ले लिया हमने 4 5 5 और 7 ले लिए। ओके, अब हमने क्या किया, इसका क्या किया, हमने ट्रांसफर निकाला। एक हमने ट्रांसफर निकाला तो ये क्या आ जाएगा 1 2 एंड 4। और बी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसफर निकाला तो ये आपका 4 5 5 और 7। तो आप ये देखो कि यहाँ पे ए जो है आपका ए ट्रांसफर जो है वो आपका ए के इक्वल आ गया। यही तो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका देख सकते हो दोनों में होता है, दोनों में यही है कि नहीं। आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा था कि ए एंड बी जो हैं दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं कि नहीं। यहाँ पे भी आपका बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया, यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, हमको पता चल गया। ओके ओके, अब आपसे ये वाला कंडीशन बोल रहा है। चलो अब इसको घटा देते हैं, इसको ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और बी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं और घटा देते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, चलो देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। ओके, चलो भैया देखते हैं हमारे पास। देखें ए बी माइनस बी ए है हमारे पास। ओके, एंड बात करें ए हमारे पास क्या है, तो आपका 1 2 2 4 है। एंड बी आपका क्या है, तो आपका 4 5 और 7 है आपके पास। माइनस बी कितना है 4 5 5 और 7 है। इंटू ए कितना है 1 2 2 4, ए बी माइनस बी ए। अब चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 1 4 और 2 5 10, 4 1 4 2 5 10। डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं तो देख लेते हैं। 4 1 4 2 5 10 यानी 14। एंड सेकेंड रो में चलते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में चलते हैं आप। तो 5 1 5 और 7 दूनी 14 और 14 और 5 19। एंड बात करें 2 चौक 8 और 4 5 20 यानी 20 और 8 28। एंड बात करें 5 दूनी 10 और 7 चौक 28। एंड बात करें 28 और आपका 10 38 माइनस। अब इधर का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम। ओके, इस तरह से आपका 4 1 4 एंड बात करें 5 दूना 10 यानी 10 4 14। एंड बात करें 4 दूनी 8 एंड बात करें 5 चौक 20, 20 और 8 28। इस तरह से आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब चलते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे। तो 5 1 5 और 7 दूनी 14, 5 और 14 19। एंड बात करें आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 5 दूनी 10 और 7 चौक 28 यानी आपका ये 34 हो जाएगा। 34 है 38, सॉरी 38, क्योंकि 5 दूना 10 और 7 चौक 28, 28 और 10 आपका 38। ओके, इस तरह से अब आप क्या करो, घटा दो। घटा दो। तो अब घटाओ कितना आएगा, 14 में 14 गए 0। अब 19 में आपका अगर आपका 28 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा, आपका -9 आ जाएगा। एंड बात करें आप 28 में से 19 को घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा 9। एंड बात करें 38 में 38 का 0। ओके, एंड हमने क्या किया, इसको सी नाम दे दिया। ये कोई सी मैट्रिक्स है। ओके, हमने क्या किया, इसको कोई सी मैट्रिक्स नाम दे दिया। अब देखते हैं भैया ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। तो देखते हैं भैया, हमने क्या किया, इसका सी ट्रांसपोज कर दिया। तो जब हमने ट्रांसपोज किया इसका तो आपका देखा कि ये जो फर्स्ट रो थी आपकी ये जो आपकी फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई, आपकी सेकंड रो थी आपकी सेकंड कॉलम बन गई। ओके, एंड हमने क्या किया, फिर माइनस बाहर कॉमन ले लिया। तो इस तरह से 0 यहाँ पे माइनस हो गया एंड यहाँ पे प्लस हो गया। एंड यहाँ अब ये आपका ये -c आ गया। अरे भैया ये c है कि नहीं,
0 -9 और 9 0, ये है कि नहीं? इस तरह से ये सी आ गया, इसकी जगह पे सी आ गया और ये आपका ये आ गया। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है भैया? यही तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि नहीं? ओके, तो ये आपका पता चल गया है कि आपका ए बी माइनस बी ए क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, समझ में आ गया? समझ में आया? अच्छे से समझाया हमने ए बी माइनस बी ए को घटाया, मल्टीप्लाई करके हमने घटा दिया। अब फिर हमने क्या किया, इसको सी नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, अब देखना चाहते थे ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने क्या किया, आपका सी ट्रांसपोज निकाल दिया। सी ट्रांसपोज हमने कर दिया। अब माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया और यही हमारा सी था, ये माइनस सी आ गया। अब ये सी ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस सी के इक्वल आ गया और यही क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से समझाएं, समझ में आ जाना चाहिए। अब चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन के ऊपर। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, एंड बात करें साइन अल्फ़ा, एंड बात करें आपके पास कॉस अल्फ़ा। एंड अगर बोल रहा है कि आपके पास ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, एंड बात कर रहा है ए की आपकी वैल्यू पूछ रहा है। ओके, चलो भैया, तो पता लगाते हैं भैया। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बोल देते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो कॉस अल्फ़ा था उसको भैया हमने एक्स बोल दिया, एंड बात करें साइन अल्फ़ा को हमने क्या कह दिया, वाई कह दिया। ये हम मान रहे हैं यहाँ पे। ओके, कॉस अल्फ़ा को एक्स, साइन अल्फ़ा को वाई मान लिया। तो इस तरह से एक्स यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा क्योंकि यहाँ हमने साइन अल्फ़ा को वाई माना है, यहाँ पे भी वाई एंड यहाँ पे आपका एक्स। ओके, ये अब चले भैया इसका क्या करो, अब ट्रांसफॉर्म निकाल दो। तो जब भैया इसका ट्रांसफॉर्म निकाल दोगे, यानी हमने इसको ए माना था, यानी कि अब इसका ट्रांसफॉर्म निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी आपका ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया। ओके ओके, अब भैया आपका अब इसको ऐड करो दोनों को, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो ए कितना है आपका, एक्स वाई माइनस वाई एक्स है, एंड बात करें ए ट्रांसपोज एक्स माइनस वाई वाई एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, यानी 0। इस तरह से आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके ओके, अब x और x को जोड़ो तो कितना जाता है, 2x आ जाता है, एंड बात करें माइनस वाई प्लस वाई 0, y माइनस वाई 0, एंड x और x 2x, x प्लस x यानी 2x हो गया, इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब इक्वल है तो इक्वलिटी दर्शा दो, हो गया बस। अब 2x 0 0 2x हमने यहाँ पे लिख दिया दोबारा। ओके, लिख दिया हमने यहाँ पे दोबारा। अब भैया इक्वालिटी है, दर्शा दो आराम से। 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब भैया हमको x की फॉर्म में नहीं चाहिए, भैया हमने x की फॉर्म में नहीं, हमको अल्फ़ा की। तो हमने देखो x को हमने क्या माना था, कॉस अल्फ़ा माना था कि नहीं, तो अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा पुट कर दो, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। एंड बात करें कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, आपकी कॉस 60 की वैल्यू होती है। और कॉस 60 को अगर हम डिग्री और रेडियन के अगर हम डिग्री और रिलेशन उसके फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं, π/3। अरे भैया कॉस 60 होता है, कॉस 60 को अगर हमको जो है पाई के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपका ये होता है, एंड बात करें π/180 हो जाता है, एंड बात करें अब आप काट दो तो 6 3 18 यानी π/3 आ गया। ओके, आपका यही आंसर हो गया, π/3 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके,
इस तरह से आपका π/3 आपका आंसर आ गया। एंड आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके सारे क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 3.3 के। इस तरह से आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करें, पढ़ाई भी करें, मौज मस्ती भी करें, सब कुछ करें। जीवन में ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई करते रहें। ओके, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, सी यू।